हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को देखा जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स काफ़ी थिक हैं, काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही हैं। आप देख सकते हैं फिंगर्स के बेस फैलेंजेस से अच्छी थिकनेस आपको यहाँ पर नज़र आएगी, जिसकी वजह से नेटिव की एनर्जी एंड स्टैमिना भरपूर रहता है। अगर हम पर्टिकुलर फिंगर्स की बात करें तो इनकी गुरु फिंगर बहुत अच्छी लेंथ में है, बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आ रही है। इस तरह की गुरु फिंगर का होना दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति की लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं। ऐसे व्यक्ति काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं, दूसरों को गाइड करने वाले, दूसरों को रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी शनि फिंगर को देखें तो अच्छी लंबाई में शनि फिंगर यहाँ पर नज़र आ रही है। हल्का सा झुकाव सूर्य फिंगर की तरफ होता हो, हल्की सी टिल्टेशन यहाँ पे नज़र आ रही है, जिसकी वजह से थोड़ी वैराग्य की भावना ऐसे व्यक्ति के भीतर रह सकती है। लेकिन इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना व्यक्ति को काफ़ी मेहनती नेचर का बनाता है। ऐसे व्यक्ति मेहनती होने के साथ साथ डिसिप्लिन्ड होते हैं। एक न्यायप्रिय और अनुशासन प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी, और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में भी ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। सूर्य फिंगर को देखा जाए तो बहुत अच्छी लंबाई में इनकी सूर्य फिंगर यहाँ पर नज़र आ रही है। अगर लेंथ की बात करें तो इनकी तर्जनी से भी ज़्यादा लंबी यह फिंगर आपको नज़र आएगी। और सूर्य फिंगर का बिल्कुल स्ट्रेट होना, अच्छी लंबाई में होना नेटिव की क्रिएटिविटी को बढ़ा देता है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी क्रिएटिव नेचर के होते हैं, काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेंगी। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना व्यक्ति को एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल देता है। ऐसे व्यक्ति की अच्छी पहचान समाज में बना पाने में कामयाब रहते हैं। लेकिन साथ ही साथ इस फिंगर का ज़्यादा लंबाई में होना व्यक्ति को थोड़ा रिस्क टेकर स्वभाव का भी बना सकता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में कई बार रिस्क ले बैठते हैं, कई बार तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी ऐसे व्यक्ति को रिस्क लेते हुए देखा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति कई बार अपने जीवन में अपने पैसों को, अपने धन को ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हो, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। ऐसी चीज़ों की तरफ भी कई बार ऐसे व्यक्ति की रुचि आपको देखने को मिल सकती है। मर्करी फिंगर को देखा जाए तो बहुत अच्छी लंबाई में मर्करी फिंगर सूर्य फिंगर का जो टॉप फैलेंज है उस एरिया को क्रॉस कर कर आगे निकलती हुई, इस तरह की लंबी मर्करी फिंगर का होना व्यक्ति को बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स और काफ़ी अच्छा बिजनेस एक्युमेन देता है। ऐसे व्यक्ति जिनकी मर्करी फिंगर ज़्यादा लंबाई में होती है, जीवन में अपने स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स का यूज़ करते हुए, या ये कह लें कि स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से ही बहुत अच्छी तरक्की पा लेते हैं। बात करते हैं इनके माउंट्स की, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी रेखाओं को भी। अगर हम यहाँ पर इनके गुरु पर्वत को देखें, यानी जो तर्जनी उंगली के नीचे का भाग रहता है, यह वाला जो हिस्सा है इसको गुरु पर्वत कहा जाता है। यह हिस्सा इनकी हथेली में काफ़ी उठा हुआ है, और गुरु पर्वत का इस तरह से उभरा हुआ होना पामिस्ट्री में काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। ऐसा उभरा हुआ बृहस्पति माउंट व्यक्ति को नॉलेज देता है। ऐसे व्यक्ति का झुकाव
स्पिरिचुअलिटी की तरफ रहता है, अध्यात्म की तरफ रहता है, ऐसे व्यक्ति एक अच्छे सोशल वर्कर भी बन सकते हैं। और इस माउंट का उभरा हुआ होना जीवन में नॉलेज के साथ साथ धन भी देता है, यानी ऐसा व्यक्ति जीवन में काफ़ी अच्छा धन कमाने में भी कैपेबल होता है। अगर हम इनके शनि माउंट को देखें तो आप देखेंगे शनि यहाँ पर दबा हुआ है, और शनि पर्वत का दबना जीवन के शुरुआती दौर में, खास तौर पर करियर की शुरुआत में व्यक्ति को अधिक मेहनत देता है, अधिक संघर्ष देता है। जिन लोगों का शनि पर्वत दबा हुआ होता है, ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, अपने कंफर्ट से निकलकर भी काम करना पड़ता है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि इनके हाथ में एक बहुत ही अच्छी भाग्य रेखा नजर आ रही है। भले ही यह भाग्य रेखा बीच में आकर थोड़ी सी कट रही है, थोड़ी सी लाइट हो रही है, लेकिन इनके हाथ में यह रेखा मौजूद है। यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा आपको कुछ इस तरह से यहाँ तक पहुँचती नजर आएगी, और इवन इस एरिया में भी आपको कुछ इस तरह की छोटी छोटी खड़ी लाइनें नजर आएंगी। भाग्य रेखा का हाथ में मौजूद होना पॉजिटिव माना जाता है। ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में एक अच्छी भाग्य रेखा होती है, अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं पाने में कामयाब हो जाते हैं। हर तरह के कंफर्ट, हर तरह की कंफर्ट की चीज़ें ऐसे व्यक्ति को जीवन में मिल जाती हैं। इस रेखा का बीच में कटना या बीच में कहीं से भी थोड़ा सा वीक होना अप्स एंड डाउन्स को बढ़ाता है, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में थोड़े उतार चढ़ाव भी देखने को मिलते हैं। इस एरिया में शनि पर्वत के ऊपर ऐसी खड़ी रेखाओं का होना बहुत ही पॉजिटिव है। इस तरह की खड़ी रेखाएं होने से नेटिव की ओल्ड एज अच्छी रहती है। ओल्ड एज में भी ऐसे व्यक्ति के सोर्स ऑफ इनकम बने रहते हैं। सूर्य पर्वत की बात की जाए तो इनका जो सूर्य पर्वत का माउंट है, शनि की भांति हल्का सा दब रहा है, जिसकी वजह से जीवन में यश मिलने में कमी रह सकती है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में यश में कमी हो सकती है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई एप्रिसिएशन या कोई प्रेज या कोई इनाम नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से जो सूर्य माउंट के दबने की वजह से रहता है। लेकिन यहाँ पर सूर्य रेखा मौजूद है। अब देखेंगे कुछ इस तरह की एक सूर्य रेखा इनके सूर्य पर्वत के ऊपर बिल्कुल क्लियरली विजिबल है, हार्ट लाइन के बिल्कुल ऊपर। तो यह रेखा व्यक्ति को बहुत अच्छा मान सम्मान सोसाइटी में दिलवाती है। खासतौर पर लेटर एज में पहुंचकर ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छी पहचान समाज में बना पाने में कामयाब हो जाता है। मरकरी की बात की जाए तो मरकरी माउंट हल्का सा लो सेट हो रहा है, लेकिन काफी उभरा हुआ यह पर्वत आपको इनकी हथेली में नजर आएगा। उभरा हुआ मरकरी माउंट होना स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स को इंडिकेट करता है, लेकिन साथ साथ आपको यहाँ पर कुछ छोटी छोटी रेखाएं भी नजर आएंगी। इस तरह की खड़ी रेखाएं जितनी ज्यादा हो यहाँ पर उतना ज्यादा अच्छा माना जाता है। बुद्ध पर्वत के ऊपर ऐसी खड़ी रेखाओं का होना व्यक्ति को बहुत अच्छी हीलिंग कैपेबिलिटीज देता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों की प्रॉब्लम्स को दूर करने वाले होते हैं, अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपने वाक्यों से, अपनी किसी भी तरह की हेल्प से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने वाले ऐसे व्यक्ति देखे जा सकते हैं। इनके हाथ में मिस्टिक क्रॉस का साइन भी बनता हुआ, यह जो है हार्ट लाइन है, यह जो रेखा है माइंड की लाइन कहलाती है। यहाँ पर जो एक क्रॉस का चिन्ह बन रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही छोटा सा एक क्रॉस बनता हुआ, इस क्रॉस को मिस्टिक क्रॉस कहा जाता है। हाथ में मिस्टिक क्रॉस बन जाए तो ऐसे व्यक्ति की रुचि ऑकल्ट की तरफ रह सकती है। ऑकल्ट यानी जिस तरह से यह पामिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड्स, वास्तु, रेकी, ऐसी जो विद्याएं हैं, ऐसी चीज़ों की तरफ नेटिव का खिंचाव हो सकता है। ऐसा व्यक्ति किसी ऐसी विद्या को सीख भी सकता है। इसी के साथ साथ एक और चिन्ह आपको दिखाना चाहूँगा, अंगूठे पर यहाँ पर आपको बनता हुआ नजर आएगा। यह जो एक आंख जैसा, यव जैसा चिन्ह है, इसका अंगूठे पर होना बहुत लकी माना जाता है। ऐसा साइन हाथ पर हो तो ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसा व्यक्ति जीवन में लगा पाता है, और कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो, अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, तो ऐसी चीज़ों का आभास ऐसे व्यक्ति को पहले से ही हो जाता है। यहाँ पर शनि पर्वत के नीचे यहाँ पर तिल का बनना
कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव दोनों तरह के प्रभाव देता है। शनि माउंट के ऊपर भाग्य रेखा के पास इस तिल के बनने की वजह से लगभग 40 प्लस की एज में चलकर थोड़ी स्ट्रगल बढ़ सकती है, लेकिन अगर यह तिल यहाँ पर सेंटर में बनता है तो यह व्यक्ति को जीवन में कई बार आकस्मिक धन के लाभ भी देता है। अगर हम इनकी मेजर लाइंस की बात करें तो आप देख पाओगे इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से हल्के से वेवी पैटर्न में आगे बढ़ती हुई, इस तरह की हार्ट लाइन का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव केयरिंग नेचर का होगा। थोड़ी इमोशनल पर्सनैलिटी भी आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिल सकती है। ओवरऑल कोई मेजर प्रॉब्लम इनकी हार्ट लाइन में नहीं है। कुछ डाउनवर्ड ब्रांचेस आपको इस एरिया में नजर आएंगी और कुछ यहाँ पर आकर थोड़ी आइलैंड जैसी एक स्ट्रक्चर यहाँ पर बनती हुई और कुछ इस तरह की ओवरलैपिंग आपको इस एरिया में होती हुई नजर आएगी। इस तरह की जो शेप्स बनती हैं हार्ट लाइन के बिल्कुल लास्ट में पहुंचकर, इनकी वजह से ओल्ड एज में पहुंचकर कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज का सामना भी करना पड़ सकता है। ओवरऑल कोई मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर नजर नहीं आ रही। अगर हम इनकी मस्तिष्क रेखा यानी माइंड लाइन की बात करें तो आप देख पाओगे यह रेखा कुछ इस तरह से हल्का सा झुकाव नीचे की तरफ दिखाती हुई, यह रेखा बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। यह जो एरिया रहता है नीचे का, इसको हम चंद्र पर्वत यानी मून का एरिया कहते हैं। जब भी माइंड लाइन का झुकाव नीचे की तरफ होता है तो यह व्यक्ति को थोड़ी ओवर थिंकिंग की समस्या दे सकती है। ऐसे व्यक्ति काफी ज्यादा कल्पनाशील हो सकते हैं, कल्पनाओं की दुनिया में ऐसा व्यक्ति अधिक रहता है, जिस वजह से थोड़ी बेचैनी और एंजाइटी की दिक्कत होने की संभावनाएं भी जीवन में रहती हैं। अदरवाइज कोई मेजर इशू नहीं है। मेमोरी अच्छी रहेगी ऐसे व्यक्ति की जिनके हाथ में यह रेखा मिडल तक पहुंचती है। ऐसे व्यक्ति जल्दी मूव ऑन करने वाले होते हैं। एक अच्छी पर्सनैलिटी रहती है, लेकिन थोड़ी ओवर इमेजिनेशन की समस्या भी यहाँ पर साथ साथ नजर आ रही है। जीवन रेखा की बात करें तो आप देख पाएंगे जीवन रेखा बहुत अच्छी लंबाई में है इनकी हथेली में, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति की एज लंबी रहती है। यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा आपको कुछ इस तरह से यहाँ तक पहुँचती हुई नजर आएगी। इस तरह की लंबी लाइफ लाइन का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की जो एज है लगभग 75 से 80 के आसपास रहने की संभावनाएं रहेंगी। ओवरऑल एक अच्छी हेल्थ को ऐसा व्यक्ति एंजॉय कर पाता है जिनकी जीवन रेखा में किसी तरह का कोई फ्लॉ ना हो। ऐसे व्यक्ति की हेल्थ भी अच्छी रहती है और एनर्जी एंड स्टैमिना भी बरकरार रहता है। आप देखोगे इनकी लाइन ऑफ लाइफ के बिल्कुल लास्ट में यहाँ पर एक फिश का चिन्ह आपको बनता हुआ नजर आएगा। आपको ड्रॉ कर कर दिखाना चाहूंगा। इस एरिया से अगर आप देखोगे तो यह कुछ इस तरह से एक रेखा यहाँ से निकलकर एक फिश की आकृति आपको बनाती हुई नजर आएगी। कुछ इस तरह का चिन्ह यहाँ पर बनना इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार अचानक धन का लाभ होगा। ऐसे व्यक्ति को शेयर मार्केट से, लॉटरी के जरिए, इंश्योरेंस के जरिए, इनहेरिटेंस यानी पुश्तैनी जमीन जायदाद के जरिए धन की अच्छी प्राप्ति होने के योग जीवन में कई बार बनते हैं। ऐसा व्यक्ति जीवन में कई बार लंबी दूरी की यात्राएं भी करता है, जो इसी वजह से इस चिन्ह को काफी पॉजिटिव माना जाता है। अब देख सकते हैं इनके वीनस यानी शुक्र पर्वत को, शुक्र पर्वत इनके हथेली में काफी उभरा हुआ है और इस माउंट का इस तरह से उठा हुआ होना पामिस्ट्री में काफी अच्छा माना गया है। उभरा हुआ शुक्र पर्वत जीवन में हर तरह की सुख सुविधाओं को दर्शाता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में हर तरह के कंफर्ट्स को एंजॉय कर पाता है। शुक्र पर्वत के ऊपर बारीक आड़ी रेखाओं का होना अच्छा नहीं माना गया। आप देख सकते हैं कुछ ऐसी हल्की आड़ी रेखाएं जिसकी वजह से फैमिली लाइफ में कुछ चिंताएं रहती हैं, पारिवारिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। अदरवाइज कोई बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर नजर नहीं आ रही। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो चंद्र पर्वत का एरिया अच्छा है, जिस वजह से ऐसा व्यक्ति अपनी मेंटल स्टेबिलिटी को रिस्टोर कर पाने में कामयाब रहता है। भले ही यहाँ पर इनकी मस्तिष्क रेखा का झुकाव नीचे की तरफ है, लेकिन इसके बावजूद मून माउंट यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है और मून माउंट पर भी आपको कुछ रेखाएं नजर आएंगे। जैसे यहीं से इनकी भाग्य रेखा ऊपर का रुख करती है और यहाँ पर कुछ रेखाएं, और यह जो फिश का
साइन बन रहा है, यह भी चंद्र पर्वत से ही आपको नजर आएगा। इस तरह के साइन यहाँ पर बनना जीवन में काफी सारे ट्रैवल्स को इंडिकेट करते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में खूब यात्राएं करता है। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं। तो इनसे मुझे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।